हेलो स्टूडेंट। आप सभी का द अमृत की पाठशाला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन द अमृत पाठशाला। हम आज बायो का पूरा सिलेबस समझेंगे और इसके साथ साथ अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे 90 प्लस 95% प्लस हम लोगों को बायो में कैसे स्कोर करना है, ये हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे और सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आइए देख लिया जाए बायो के सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे हमको आगे स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले तो बायो क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये किस भाषा से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगस मीनिंग स्टडी। बायो का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ाई, इसका अध्ययन करना। इट कवर्स हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो, फंक्शन, इवॉल्व एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। एक चीज यहाँ आप ऐड कर सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो एरिस्टोटल, एरिस्टोटल एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगस मीनिंग स्टडी। इट कवर्स हाउ लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कौन सी चीज कैसे ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। अच्छा, ग्रोथ दो प्रकार की होती है, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। एक प्राइमरी ग्रोथ, एक सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में समझेंगे। ग्रोथ फंक्शंस क्या क्या है, उसके क्या 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 फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है। इवॉल्व, इवॉल्व यानी वो कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसका। इवॉल्व यानी कि वो कैसे आगे अपना बढ़ रहा है, मतलब उसका नरिशमेंट कैसे हुआ है, आगे अपना कैसे बढ़ रहा है। इंटरेक्ट, इंटरेक्ट यानी कि वो कैसे आपस में सामंजस्य बनाते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हम लोग समझेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। राइटिंग आप लोग माइंड मत करिएगा। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का, फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं। पहले तो होता है न्यूट्रिशन, यानी कि किसने क्या खाया। ओके, देन होता है डाइजेशन। न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन, क्या खाया, पचा, देन रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स टू रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू इट्स कंटिन्यूटी, यानी सारे ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। अपने यंग वंस को इस दुनिया में लाना और उनको आगे, अपने एंसेस्ट्री को आगे चलाना, यही रिप्रोडक्शन और यही ह्यूमन काइंड का पहला रूल है। दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन के बाद एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या, अच्छा न्यूट्रिशन मतलब होता है खाना खाना, क्या नरिशमेंट हो रहा है। रेस्पिरेशन यानी उस खाने में से कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो खाना खाया है, रेस्पिरेशन हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, अब वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। देन जो ट्रांसपोर्ट हुआ है वो एसिमिलेट हो गया बॉडी में। एसिमिलेट, एसिमिलेशन यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन, और वो खाना जो शरीर में लग रहा है, वो लगने के बाद वो खाना जाएगा कहाँ आखिर? जो ऊर्जा प्रदान करने के बाद वो एक्सक्रीट हो जाएगा। एक्सक्रीट प्लांट्स एंड एनिमल्स में से। सारी प्रोसेस हम लोग समझेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन टू प्लांट हॉर्मोन्स। क्या क्या हम देखेंगे? ट्रॉपिकल मूवमेंट्स, कुछ टाइप की ट्रॉपिकल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे यहाँ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ होता है
एक होता है हाइड्रोट्रॉफिज्म, एक होता है थर्मोट्रॉफिज्म। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, हम लोग और चैप्टर में फर्दर आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं एक बार गो थ्रू हो जाए, ओवर थ्रू। ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड एबीए जिसको कहा जाता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड आईबीए, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड एनएए, ये सारे फाइटो हार्मोन्स हैं जिनको प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है। देन नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, रिफ्लेक्स एक्शन एंड एनिमल हार्मोन। ओके, ये दो चैप्टर हुए। अब नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ, हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि फोकसेस ऑन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction is very necessary to continue the ancestor cycle and to continue the species variation and to continue the species continuity. This is required to continue the species from one generation to other generation. Flowering plants focuses on asexual and sexual reproduction में ये चैप्टर फोकस करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है? अनुवांशिकी। हेरिडिटी बेसिकली क्या है? हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। लिख भी देंगे, हेरिडिटी is the process of transmission of characters from parents to offsprings, और क्या देखेंगे इसमें? इसमें हेरिडिटी देखेंगे, इनहेरिटेंस देखेंगे, इवोल्यूशन देखेंगे, ब्रेकडाउन देखेंगे जेनेटिक्स का। मेंडल के पहले जेनेटिक्स कैसी हुई करती थी, यानी 1900 से पहले, 1900 से पहले 1900 से पहले जेनेटिक्स कैसी थी, उसके बाद कैसी हुई, यानी हम लोग इसको मेंडेलिनियन एरा को और इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को तीन भागों में डिवाइड कर देंगे, यानी प्री मेंडेलिनियन एरा, मेंडल से पहले, मेंडेलिनियन एरा यानी मेंडल थे तब, एंड पोस्ट मेंडल एरा, मेंडल के बाद क्या हुआ। ओके, ये चैप्टर्स हो गए। देन आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी क्या होता है? हमारा पर्यावरण। एक्सप्लोर्स इकोसिस्टम, हम लोग इकोसिस्टम, इको चेन्स को समझेंगे। फूड चेन्स, फूड चेन्स यानी कि जैसे एक होता है कार्निवर, एक होता है ओमनीवर, एक होते हैं हर्बीवरस। हम लोग इसमें साइकिल समझेंगे कि पहले जैसे घास है, घास को गाय खा रही है, गाय को शेर खा रहा है, और शेर फिर देन एक शेर के साथ दूसरे शेर की फाइट होके और वो लोग क्या कर रहे हैं? डेब्रीज बन जा रहे हैं, डेब्रीज बन जा रहे हैं, और कैसे ये इकोलॉजिकल चेन, इकोलॉजिकल साइकिल चल रही है, ये हम लोग समझेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो डेब्री हुई, अगर दो शेर आपस में लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद एक मरेगा एक जिएगा, अगर एक मर रहा है तो जो उसकी डेब्रीज बन रही है, डेब्रीज यानी कचरा, कचरा डेब्रीज क्यों बोला जा रहा है कचरे को?
क्योंकि जो वेस्ट है, जो शेर मरा या जो फ्लैश पार्टिकल्स है, वो उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, उसको कौन खाएगा, उसके ऊपर फीड कौन करेगा, एंड द डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और जो ओजोन लेयर है वो कैसे डिप्लीट कर रही है उसको हम लोग समझेंगे। देन चैप्टर नंबर 6, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे है, एनआरएम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इज द सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स लाइक लैंड, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। भूमि का, जल का, मृदा का, पौधे का और जानवरों का कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये है, ऐसे ही हम लोग बायोलॉजी के साथ गो थ्रू करेंगे और यही हम लोगों की प्लानिंग रहेगी, हाउ टू अचीव एस मैक्सिमम एस मार्क्स वी कैन। थैंक यू।